जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप लोग पिछले 2 साल से जिस मंत्र का इंतजार कर रहे थे, आज वो मंत्र लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने 2 साल पहले एक वीडियो देखा होगा जिसका नाम था जल चक्र जो देता है सवालों के जवाब। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मैं आपको 2 बात बताने वाला हूँ कि इसमें जो मंत्र है वो मंत्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और दूसरा, इस प्रयोग को करते समय आपको एक वन औषधि की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक पौधे की ज़रूरत पड़ती है। वो पौधे का क्या नाम है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो दर्शक नए हैं जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 का वीडियो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए, इसको प्रयोग को करने के लिए जो एक पौधा लगेगा उसके नाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको जो है अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे चक्रमद कहते हैं, हिंदी में इसे पवाड़, पवार या चकवड़ कहते हैं, मराठी में इसको टाकला बोलते हैं, गुजराती में कवाडियो कहते हैं, और छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे चिरोठा या चिरोटी कहते हैं, बंगला में इसे चाकुंदा कहते हैं, तेलुगु में इसे तागरीस कहते हैं, तमिल में इसे तगरे बोलते हैं, मलयालम में इसे तगर बोलते हैं, फारसी में इसे संग सबोया बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ओवल लिविड केशिया बोलते हैं, या लैटिन केशिया टोरा भी इसे बोलते हैं। तो मैंने बता दिया इसके क्या नाम है औषधियों के, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको प्रयोग करने के लिए जो मंत्र लगता है, मंत्र भी आप लोग देख सकते हैं, मंत्र भी मैंने शुरुआत में ही दे दिया है। बाकी इस प्रयोग को आप लोग 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देखें, समझें, और उसके बाद ही इस प्रयोग को करें। अन्यथा क्या है ना कि आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। और याद रखिए, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, अगर आपका लोटा चिपक गया है तो फिर थोड़ा सा पानी साइड से डालकर प्रणाम करके फिर लोटा उठा लेंगे। प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा पानी के छींटे आपको मारना है। एक बार मंत्र पढ़ के जो गोबर है, गोबर पे छींटे मारना है, और गोबर अच्छे से फिर से गोल करेंगे और वापस लोटा उस पर दबाएंगे। तो अगर आपका जो प्रश्न है उस हिसाब से अगर वो काम होने वाला है तो लोटा चिपक जाएगा, नहीं होने वाला है तो छूट जाएगा। जैसे आपने किसी के बारे में बोला कि इसकी शादी होगी क्या इस साल, अगर होगी तो चिपक जा, नहीं होगी तो उठ जा। तो अगर उसकी शादी उस साल होने वाली होगी तो चिपक जाएगा, अगर नहीं होने वाली है तो एकदम इजीली उठ जाएगा, नहीं तो अगर होने वाली होंगी तो एकदम पक्का चिपक जाएगा। तो इस तरह से प्रयोग करना है। याद रखिए, गोबर को आपको काय में रखना है। अगर आपके घर में टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर आप गोबर रख सकते हैं। अगर आपके घर में फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग पे भी इसे कर सकते हैं। अगर फ्लोरिंग है तो कोशिश करें कि एक आधा टाइल्स का टुकड़ा ले ले, अच्छा प्लेन वाला। जिसके घर में अगर मान लीजिए टाइल्स नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है, मिट्टी का घर है, तो वो लोग एक अच्छा टाइल्स का लगभग 2x2 का एक टाइल्स का टुकड़ा लाकर रखें और उसके ऊपर इसको प्रयोग करें। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मिट्टी में रखेंगे तो नीचे से गोबर को पकड़ नहीं मिलेंगी, तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ बाकी तो आप समझ जाएंगे इस वीडियो को आगे जब पूरा देखेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 बनाया है तो उसमें मैंने बताया कैसे कैसे प्रयोग करना है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं उसका उत्तर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बाकी जितने हमारे रेगुलर साधक है, शिष्य, उनको भी हम कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखे लेकिन बेल आइकन की बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे। जिससे क्या होता है ना कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती, आप 2 दिन 3 दिन बाद वीडियो को देखते हैं। तो सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। इस प्रयोग को हर कोई कर सकता है, माता बहनें भी कर सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। और आप सभी दर्शकों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप सब लोगों के लिए हम निःशुल्क और निस्वार्थ इतने अच्छे अच्छे मंत्र प्रयोग आपको दे रहे हैं, स्वयं सिद्ध मंत्र हम आपको देते हैं। फिर भी जितने हमें कमेंट और लाइक चाहिए उस हिसाब से आप लोगों के लाइक और कमेंट नहीं मिलते, तो हमें बड़ा दुख होता है। और हमारा जो
एक उत्साह है, आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं कम होता है कि हम किसके लिए वीडियो बनाएं, हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है ऐसे ही वीडियो आप लोगों को आगे प्राप्त होते रहे, तो आप लोग अपना कमेंट करें, अपनी राय लिखें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आपको हमारे मंत्र प्रयोग कैसे लगते हैं, अगर आपने हमारे कोई प्रयोग किए हैं तो उसमें आपको क्या लाभ मिला आदि, ये सब आप लिखा करें तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। आज मैं आपको एक और बंगाली मंत्र का चमत्कारी प्रयोग बताने आया हूँ। इसके लिए आपको लगेगा गाय का गोबर, एक कांसे का लोटा लगेगा, कांसा धातु का लोटा, आपको लगेगा हल्दी, कुंकू, अक्षित, जंगली गेंदे के फूल लगेंगे, धुरवा लगेंगी, और ये जो एक वनस्पति है, इस वनस्पति के आपको 6 पत्ते लगेंगे। अब इसका प्रयोग मैं आपको कर कर दिखाता हूँ कि किस तरह इसका प्रयोग करना है। ये मैंने थोड़े से अक्षित लिया हूँ। पहले इस साइड थोड़ा अक्षित डालोगे, फिर इस साइड थोड़ा अक्षित डालोगे, फिर इधर डालोगे और फिर इधर डालोगे, इस तरह। अब आपको बीच में 3 जगह हल्दी डालना है, इस तरह। अब आपको ये जो लोटा है इसमें पानी भरना है और मंत्र से अभिमंत्रित करना है। वो मैं आपको अभी बता दूं, वो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। ये आपने लोटे में पानी भरा, अब आपको अगरबत्ती लेना है और मंत्र से इसे अभिमंत्रित करना है। मैं अभिमंत्रित कर रहा हूँ अब इस पानी को। टोली टोली समझना, टोली कर दिला हाँ हे देवता ओम नमो नमः चतुर्वत्मः हे इसमें 3 अलग अलग मंत्र का उच्चारण करना होता है। अब ये जो पत्ता है इसे मुझे पहले से मैंने इसे अभिमंत्रित करके रखा है, तो इसका मैं बता दूंगा। इसको इस तरह पानी में डालना है, सभी पत्तों को एक एक करके आपको पानी में डालना है। और याद रहे आपको एक ही हाथ से पत्ते तोड़ना है, 2 हाथ आप यूज नहीं कर सकोगे इसे तोड़ने के लिए। अब तोड़ने के बाद में आपको इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, थोड़े सफ़ेद कच्चे चावल और थोड़ा कुंकू।
अब ये जो दुर्वा मैंने लिया, इसको मैं पानी में डुबाऊंगा और इस पानी के इस पे मैं 5 छींटे मारूंगा। 1 2 3 4 और ये 5। ध्यान से देखिए, इतने विस्तार में आपको कोई नहीं बताएगा। अगरबत्ती आप घुमा दोगे 5 बार। अब मैं इसे इस पे इस तरह गाड़ दूंगा। अब मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद में मैं अभी इसको सवाल पूछूंगा कि सामने में 3 फूल रखे हैं तो चिपक जाओ, अगर 4 फूल रखे हैं तो उठ जाओ। ये देखो, इतना टाइट हो चुका है कि ये निकल नहीं रहा। ये इतना टाइट है कि निकल नहीं रहेगा। अब ये देखो, मैं 3 बार मैं पूछूंगा, मेरा सवाल पूरा हो चुका है, चलो निकल जाओ। तो ये देखो, ये इस तरह काम करता है। अगर आप कोई भी सवाल पूछो, इसका उपयोग किया जाता था पुराने टाइम में, जब हमें आशंका हो कि हमारे सामने कोई चोर है। जैसे मान लीजिए हमें हमारे घर में या किसी के घर में चोरी हुई है और हमें डाउट है कि कोई 3-4 लोग हैं, उन्हीं में से किसी ने चोरी किया होगा। तब इस तरह इसकी विधि की जाती थी। बारी बारी से तीनों के नाम लिए जाते थे और तीनों के नाम लेने के बाद में लोटे को उठाया जाता था। जिसके नाम पे लोटा फंस जाता है वही चोर होता है। इसकी आप परीक्षा कर सकते हो। आप अपने जीवन के कोई भी सवाल इससे आप पूछ सकते हो। कोई भी सवाल आपके जीवन के इससे पूछ सकते हो। अब जैसे मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत में कोरोना खत्म हो गया है या नहीं हुआ। अगर कोरोना खत्म हो गया है तो चिपक जाए, नहीं हुआ है तो उठ जाए। अब ये देखिए, भारत में कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी ताकत लगाने के बाद में भी ये उठ नहीं रहा है। अब मैं इनको बोलूंगा मेरा सवाल पूछना हो गया है, आप उठ जाए। तो ये देखिए, तो ये इस तरह प्रयोग में लाया जाता है। ये बंगाली मंत्र है, आप भी इसका यूज कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। हर सवाल का आपको सटीक जवाब मिलेगा। जो आपका जवाब होगा उस जवाब पे चिपक जाएगा ये। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ कि मेरे घर पर शादी का रिश्ता लेकर आज कोई लड़की वाले आने वाले हैं या नहीं। अगर आज कोई लड़की वाले आने वाले हैं तो चिपक जाए, नहीं आने वाले हैं तो उठ जाए। ऐसा 3 दिशा में 3 पानी फेंकना है। जिस दिशा में आप बैठे उस दिशा में पानी की बूंद ना डाले। और ये देखिए, इतना खींचने के बाद में भी ये नहीं निकल रहा है। अब इनको मैं बोलूँगा मेरा प्रश्न पूछना हो गया है, आप उठ जाए। तो ये देखिए, उड़ गए। तो इस तरह ये बंगाली प्रयोग है। आशा करता हूँ आप इसका प्रयोग करेंगे और बहुत से अनसुलझे पहेलियों का पता लगाओगे। चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। तो आपने देखा किस तरह यह प्रयोग काम करता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आज हमारे घर में कोई लड़की वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं या नहीं। तो आज मेरे भतीजे के लिए रिश्ता लेकर कुछ लड़की वाले आने वाले हैं। तो यह बात उसने बिल्कुल सही बताई और आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह आप आपके जीवन की कोई भी प्रश्न इससे पूछोगे तो ये आपको एकदम सटीक बताएगा। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको आनंद भी आ रहा होगा बंगाली मंत्र सीखने में, बंगाली मंत्रों के बारे में जानने में आपको आनंद आ रहा होगा। बड़े उत्साह के साथ आप बंगाली विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पर याद रखिए साधकों, बंगाली विद्या बड़ी ख़तरनाक है और इससे आप कभी किसी का बुरा ना करें। बस मैं यही चाहता हूँ और इसी एक आश के साथ मैं आप लोगों के सामने इतना पूरी तरह खुली तरीके से इस विद्या को प्रकाशित कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरा विश्वास आप लोग नहीं तोड़ेंगे, यही आशा रखता हूँ। ये जो
प्रयोग मैंने बताया है ये आप भी कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। मंत्र आपको आज रात में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने ले लेना, क्योंकि अभी मंत्र टाइपिंग करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा और मैं थोड़ा अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। आने के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल दूँगा। भरोसा रखें, आपको इसका मंत्र मिलेगा। दूसरी बात, मैं आपको इसके कुछ नियम बता दूँ। लोटा आपको कांसे का होना चाहिए। अगर कांसे का लोटा रहेगा तो आपका सटीक और सही प्रयोग होगा और सारी भविष्यवाणी ये सही से बताएगा। दूसरे धातु पे ये मंत्र काम नहीं करता है। याद रखें, मंत्र में भी जो कासा धातु का ही उल्लेख है और यह बहुत प्राचीन विद्या, बहुत ही प्राचीन विद्या है। तो इसका आप अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे। कोई भी क्रिया करके किसी का भी नाम आप जाहिर नहीं करोगे, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक होता है। किसने जादू किया है नहीं किया है उसका आप नाम किसी को खुला ना बताए, क्योंकि लोग बदले के भावना में आके मारपीट करते हैं। ये बहुत हिंसक हो सकता है। तो ये केवल इस विधि का ज़्यादातर उपयोग चोर का पता लगाने में किया जाता था। और यह विद्या मैंने जब मैं उधर आसाम में था तब वहाँ पे एक बुजुर्ग माता जी थी, जिनकी उम्र लगभग मेरे ख्याल से 90-95 साल की, 90 के ऊपर ही थी उम्र। दांत एक भी नहीं था उनके मुंह में और वो ये प्रयोग किया करते थे। तो मैं मेरे गुरुजी के साथ उनके यहाँ गया था, क्योंकि वो मेरे गुरुजी के रिश्तेदार थे, वो जो बुजुर्ग माता जी जो थी। तो एक दिन उनके यहाँ कुछ लोग आए थे और वो माता जी यही प्रयोग कर रहे थे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तो मैंने उनसे मेरे जीवन के 2-3 सवाल पूछा, तो बिल्कुल सही था। उन्होंने किया और मेरे सवाल के जवाब बताए, बिल्कुल सही था। तो मैंने उनसे यह विद्या मांगी, और क्योंकि मेरे गुरुजी के रिलेटिव थे तो उन्होंने मुझे तुरंत इस विद्या के बारे में सारी जानकारी प्रदान की, मंत्र प्रदान किया। और मुझे बोला गया कि इसे ज़्यादा लोगों को ना दिया जाए, पर मैं ये मानता हूँ कि यह जो विद्या है ये प्रसाद की तरह होता है। इसे जितना बांटोगे उतना इसका महत्व बढ़ेगा। और याद रखें, हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो कांच की तरह पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं। हम किसी भी साधक को दीक्षा देते हैं तो उसे खुली सारी जानकारी देते हैं। छल कपट से हम किसी का 1 रुपया ना लेते हैं और ना कभी लेंगे। तो जिसे हमसे जुड़ना है वो लोग संपर्क करें, गुरु दीक्षा लेना है वो लोग संपर्क करें, और जो सीखना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क करें।